तुम रुक क्यों गए? आगे पढ़ो ना। आज अजरबैजान की बात निकली तो तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लगी। आमतौर पर तुम्हें बचपन की याद आ जाती है और तुम एक्साइटेड होती हो या दुखी होती हो। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो? वो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, आराम की जरूरत है। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। बूढ़े लोगों को सच में पता था कि वो क्या कह रहे हैं, है ना? वो कहते थे कि खाना चाहे मुंह भर के खाओ, पर उस मुंह से बड़े वादे मत करो। और ये सच है। क्या कहती हो? इसका मतलब उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस करके सीखा है। काश तुम शुरुआत में ही मान जाती तो हमें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। समझ रही है ना? क्या मान लेती शुरुआत में? मैं सिक्योरिटी से सारी फोटोज ले लूंगा। चलो कन्फेस करो जल्दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। मेरा पिलो मुझे वापस दो। बताओ ना। क्या बताओ? मुझे सोना है। हाँ। हाँ क्या? हाँ कहा ना। तो तुम चाहती हो कि इस पहेली को मैं सुलझाऊं? मुझे जलन हो रही थी। पहले मैं नहीं मान रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे भी जलन होगी। जब क्लास में लड़की आपके बारे में बात करती थी कि एमी सर की आंखें कितनी अच्छी है, बातें कितनी अच्छी करते हैं वो, और फिर उसके बाद बानू भी। मैं और क्या कर सकती थी? और आप? मैं क्या? क्या आपको भी जलन होती है? मुझे तुम्हारी हर चीज से जलन होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम पर शक करे या तुम्हारी चिंता करे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा, दिल, दिमाग सब मेरे प्यार से ही भरा हो और कुछ नहीं। मैं बस तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं और इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं जिंदा रह सकता हूं।
सो गए क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? मुझे लुका छिपी खेलना पसंद था। तुम कभी पकड़ी नहीं गई होगी। जब मैं झाड़ियों में छुपती थी तो कितनी भी कोशिश कर लो मुझे कोई नहीं ढूंढ पाता था। इसीलिए हमेशा मैं पकड़ा जाता हूँ। और मैं बहुत जिद्दी भी हुआ करती थी। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। पता नहीं तुमने अपनी माँ और टीचर का क्या हाल किया होगा। जब तुम अपनी माँ से जिद करती होगी तो हर रात सबके सो जाने के बाद तुम जरूर फ्रिज की ओर जाती होगी। जब उन्हें दुख होता होगा कि तुम भूखी सो गई हो, तब तुम खुशी से जैम और ब्रेड खाकर सो जाया करती होगी। नहीं, जैम के साथ नहीं, सब्जी के साथ खाती थी। मैं शर्त लगाती हूँ तुम पॉकेट मनी बचाया करते थे। फिर तुमने खरीदा होगा बाइक, है ना? किताबें नहीं। तुम इतने मेहनती बच्चे तो नहीं होगे। अच्छा ये बताओ, तुम क्लास में कितनी बार फर्स्ट आए थे? 5 बार। मुझे पता है 5 बार लगातार आए होगे। और तुम अपनी पेंसिल भी अच्छे से रखा करते होगे। तुम रोज अपना होमवर्क करते होगे और सारी बातें ध्यान से सुनते होगे। तुम हमेशा क्लास के प्रेसिडेंट भी बनते होगे। ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 1 बार। तुम्हारे टीचर तुमसे प्यार करते होंगे और तुम्हारे दोस्त भी प्यार करते होंगे। क्या तुम्हारी कभी पिटाई हुई थी? आठ लोगों ने मिलकर किया होगा। 4 और एक नेवला भी। नेवला? उसका एक निकनेम भी था। इस बारे में बात नहीं करते। हाँ ठीक है, हमें सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। पर चाहे ऐसा कुछ भी हो या ना हो, पर हम एक दूसरे को समझते हैं और हम समझते हैं कुछ चीजें बिना कहे ही समझी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। काश काश सब कुछ समझाना और समझना इतना आसान होता केमाल। इतनी लेट उठी हूँ? क्या वो मुझे बिना बताए ही चले गए? हेलो ब्यूटीफुल, उठ जाओ।
मुझे लगा कि आप मुझे बिना बताए ही चले गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह बिग जैम, क्या आपने ये मेरे लिए लाया है? इतनी अच्छी ट्रे। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो देखना मैं बिगड़ जाऊंगी। तुम जितना चाहो उतना बिगड़ सकती हो माय लव। तुम्हें मेरी परमिशन है। ओके, तो अब हमारे फेवरेट से शुरू करते हैं। चलो खा लो। आई होप तुम्हें ये टेस्टी लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैं आज सुबह उठी तो मेरा दाहिना पैर ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी का बना हुआ है। मैं एकदम भी नहीं चल पा रही। इसी दर्द के कारण मैं सो भी नहीं पाई रात को। मुझे समझ ही नहीं आया मैं इसे कहाँ रखूं। आज मुझे तुम्हारे डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर, आज मुझे उससे सामने से बात करनी है। मुझे उससे पूछना है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर मुझे देर नहीं होती तो शायद मैं भी ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करता, पर मुझे शहर से बाहर थोड़ा काम है। तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे क्या? नहीं, मुझे जाना है। गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय। मैं ज्वेलर के पास जाऊंगी और अपनी ज्वेलरी खुद ही ले लूंगी। हाँ, मैं सोच रही थी कि वहां चली जाऊं तो सनगुल से भी मिल लूंगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हमें जल्दी ही मिलना चाहिए। ओह सच में? ठीक है, तो कभी और मिल लेंगे। अब वैसे भी ज्वेलर तो कहीं भागा नहीं जा रहा है ना। उसने इतने समय इंतजार किया है तो थोड़े और दिन इंतजार कर लेगा। इसमें क्या है? हाँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। पैसों से क्या होता है? हमारी हेल्थ तो सबसे जरूरी है और फ्रेंडशिप तो सबसे ऊपर आती है। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, सही कहा। तुम ये तभी समझ पाओगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। उनकी डायमंड रिंग गायब हो गई। उन्होंने कहा कि ज़ेनब ने वो रिंग चुराई है। ठीक है, तो हम वही करते हैं जैसा तुम कह रही हो। तुम्हें भी बहुत प्यार। तुम अपना ख्याल रखना। इससे लगता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बस इंतजार करती रहूंगी। बेवकूफ कहेंगी। मिसेस जावेदानी आपके लिए। ये क्या है? ये कोई चाय है? जरा इसका रंग तो देखो। तुम्हें मेरे पास लाने से पहले इसे चेक कर लेना चाहिए, पर नहीं। तुम तो हमेशा वही करती हो जो तुम्हारा मन कहता है। मुझे ये चाय नहीं पीनी है। ये बिल्कुल घटिया है। अब तो तुम समझ गई ना कि तुम कितनी बेवकूफ हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। परेशान कर रखा है।
कौन यकीन करेगा झूठी, इससे पैसों की परवाह नहीं है। वाह जावेदान। मैं सच में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर कैंटीन में चाय पी सकता हूँ? सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। देखिए, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो चाय पीते हैं। और आपकी मीटिंग भी तो है ना। चलिए जल्दी, सबको बहुत काम है। कम से कम एक गुड बाय किस तो दे दो। कम ऑन, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ? हाँ, इसमें गलत क्या है? हम शादीशुदा हैं, अब ये सबको पता भी है। देखिए, उन्हें पता होना एक अलग बात है और आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, तुम थोड़ा आगे आओ, मैं तुम्हें किस करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। अब मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हो रहा कि पिछले हफ्ते के होमवर्क में इसे 95 नंबर कैसे मिले। देखो तो इन दोनों को, हाई स्कूल के लवर। जैसा कि मैंने कहा, वो शहर से बाहर गए। आने में काफी समय लगेगा। मुझे पता है, मैं इंतजार कर लूंगी। अच्छा सुनो, क्या डॉक्टर इरहान का कमरा तैयार है? मैं उनसे मिलकर उन्हें गुड लक कहना चाहती थी। नहीं, अभी तैयार नहीं है। वो यहाँ 1 घंटे से पहले तो नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अगर आप चाहती हैं तो मैं उन्हें कह दूंगी आपसे आकर मिल ले वो। तुम्हें बताना होगा। अब तो तुम्हें यह बात बतानी ही होगी कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। ये अच्छा है ना मेलिका आंटी? आपको लगता है उन्हें अच्छा लगेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास तो इतने ही पैसे थे। एक इससे बड़ा भी था, पर मेरी प्यारी बच्ची, तुमने उनके बारे में सोचा, इतना ही काफी है। तुम उन्हें कुछ भी देती तो उन्हें बहुत पसंद आता। चिंता मत करो। हम इस गिफ्ट को गिफ्ट पैकेज कर दे। जरूर। ओह, तुम आ गई निगार। कैसा रहा? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेलिके, मेलिके। कहाँ चली? जी मैडम। मेलिके, मेरी रिंग नहीं मिल रही। मेरी डायमंड रिंग गायब है। क्या मतलब है? क्या वो आपकी उंगली से कहीं गिर गई? नहीं, मैंने बॉक्स में यहीं पर रखी थी, ज्वेलर के पास ले जाने के लिए। जब मैंने दोबारा बॉक्स खोलकर देखा तो थी नहीं। कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गई? यहाँ आज कोई आया तो नहीं था ना? कोई ऐसा जिसे हम जानते ना हो? नहीं, कोई नहीं आया था। वो बहुत कीमती रिंग थी। डायमंड खास तौर पर तराशा गया था। कहाँ चली गई? तुमने मेरी रिंग देखी है क्या? बताओ, तुमने देखी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो।
फिर कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है? घर का एक एक कोना छान मारो, मुझे मेरी रिंग चाहिए किसी भी कीमत पर। वो बहुत कीमती थी, सुन रहे हो ना? जल्दी करो, ढूंढो उसे। एक घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आया वो। मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए। शायद वो आ गया होगा, पर मेरे पास आने से डर रहा हो। शुरू से वो यही तो करता आया है। क्या तुम शांत हो गई? आपके ऑफिस को लेकर चीजें पूछनी थी। हम लोग कॉफी ले लेंगे, है ना मिसेस नरिन? ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिंग अपने आप बॉक्स से निकलकर चली गई हो। जरूर किसी ने चुराई है, मैं कह रही हूँ तुमसे। अब शांत हो जाइए, वो कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी मॉम। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक मुझे मिल चुकी होती। जरूर किसी ने चुराई है, किसी ने चुराई। हमने सब जगह ढूंढ ली पर कहीं नहीं मिली। हाँ मलिके, कैसे मिलेगी तुम्हें आखिर वो रिंग? अब तक तो जाकर किसी ने उसे बेच भी दिया होगा। बात तो ये है कि वो गायब कहाँ हुई और कौन चुरा सकता है मेरी रिंग को आखिर? कौन है वो इंसान जो मेरी रिंग को चुराने की हिम्मत कर सकता है? कौन है वो एहसान फरामोश जिसने ये हरकत की है? पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। ये क्या है? ये गिफ्ट, वो वेडिंग गिफ्ट है रेहान दी और एमिर भाई के लिए। तुम उन्हें गिफ्ट दोगी? और वो भी एक वेडिंग गिफ्ट? किसके पैसों से? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो वेडिंग गिफ्ट है। तुमने ही चुराई है ना वो? मेरी रिंग तुमने चुराई है लड़की, बताओ, सच सच बताओ मुझे। लालची घटिया लड़की, बेशर्म कहीं की। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं सच कह रही हूँ। पता है उन इंसानों को क्या कहा जाता है जो उन्हीं हाथों को काटते हैं जो उन्हें खाना खिलाते हैं? अब बताओ मुझे, बताओ कि मेरी रिंग कहाँ है? मैंने सच में कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ। मिस्टर एमिर घर आ गए हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें फिर से मेरा सामना करना होगा। मुझे सच बताना होगा, बदतमीज लड़की। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा गिफ्ट
मुझे ऑफिस को लेकर कुछ चीजें पूछनी है आपसे। जरूर, पूछो ना। जब हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो मैं फोल्डिंग एग्जामिनेशन टेबल राइट में रखूं या लेफ्ट में? ऑफ कोर्स राइट में। आपको फोल्डिंग स्क्रीन चाहिए थी, वो आज आ जाएगी। और आपने ब्लास्ट वार्डरोब भी मंगाया था मेडिकेशन के लिए। वो पूछ रहे थे आपको एक दरवाजा चाहिए या दो? दो ठीक रहेंगे। कमरा काफी बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही पूछना था डॉक्टर। थैंक यू। कितना अच्छा सरप्राइज है। अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं। मिस्टर एरान भी यहाँ है। हम लोग अजरबैजान की बात कर रहे थे। हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, अजरबैजान। थैंक यू सो मच। तुम मना कर रही हो, पर मुझे लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। तुम सुबह से ऐसी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थक गई हूँ और कुछ नहीं। ज़ैनब, क्या हुआ ज़ैनब, तुम रो क्यों रही हो? बताओ। क्या हुआ बेटा, बताओ। क्या तुम इसकी वजह से रो रही हो? क्या हुआ बताओ बेटा। ये गिर गया। गिरने से तो ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात है। क्या हुआ है? ज़ैनब बताओ हमें। देखो बिल्कुल डरो मत, बताओ क्या हुआ। वो बदतमीज लड़की, चोर कहीं की। उसे लगता है कि वो इस घर में अब रह सकती है। तुम दोनों इस घर से जाओगी क्योंकि तुम दोनों यही डिजर्व करती हो। अब उन दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे हिकमत। निगार, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? निगार, मुझे सब अभी जानना है, बताओ। मिसेस जावेदान, उनकी डायमंड रिंग गायब हो गई। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि घर में किसी ने चुराई है। उन्होंने हम सब पर आरोप लगा दिया। और फिर मैंने
ज़ैनब के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी। जब मैं जल्दी में वहाँ देखने गई तो मैंने देखा जावेदान ज़ैनब को डांट रही थी। उन्होंने कहा कि ज़ैनब ने वो रिंग चुराई है। ज़ैनब अपने पैसों से आप लोगों के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी, पर मिसेस जावेदान ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़ैनब बहुत दुखी हो गई। फिर मिसेस जावेदान वहाँ से चली गई और फिर उसकी बात नहीं सुनी। मेरी मॉम कहाँ है? मैंने उन्हें मिस्टर हिकमत के कमरे में जाते हुए देखा। उन्हें कहो कि वो अभी यहाँ है। जल्दी 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 जल्दी। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ैनब बताओ हमें। Bebeğin beşiği camdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni 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 bebek oy. Bebek beni deleyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Her kapıya kul eyledi. Nenni 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 bebek oy. फिर से गाओ ना, फिर से। ठीक है। Bebeğin beşiği bakır, yerinden kalkmıyor ağır. Ben sallarım tıngır mıngır. Nenni 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 bebek oy. ये कितना अच्छा गाना था। मेरी छोटी बहन को भी पसंद था। वो मुझसे बार बार यही गाना गवाती थी। बहन, बहन आपकी बहन थी? कुलसुम, मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? क्योंकि अब वो स्वर्ग में है। वो इतनी छोटी उम्र में परी बन गई है। क्या वो बीमार थी? उन्हें कुछ हुआ था? वो गायब हो गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा, कई महीने कई दिन, और फिर एक दिन पुलिस आई और उन्होंने हमसे कहा कि नदी के पास उसके कपड़े उन्हें मिले थे।
मेरी छोटी बहन नदी में डूब गई। वो मर गई। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो मर गई। काश तुम सब मर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। देखो, बिल्कुल डरो मत। देखो इसे, मैं यहाँ बैठकर इसकी बातें सुन रही हूँ। कितना बेशर्म है ये। आई एम सॉरी। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मेरी एक मीटिंग है। आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं आ जाऊंगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम यहाँ इस कंपनी में क्या कर रहे हो? हाँ, मोम, आप उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ? वो एक छोटी सी बच्ची है। आप उस पर इतना घिनौना आरोप कैसा लगा सकती है मोम? और आप उसे बुरा भला भी कह रही हैं। मोम, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? क्या आप मुझे पागल कर देना चाहती हैं? देखो बेटा, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। पर मेरी रिंग उसी ने चुराई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की ही चोर है। प्लीज चुप हो जाइए। कुछ भी मत कहना, समझी? आप इतनी अंधी और क्रूर कैसे हो सकती है? मेरी मोम ऐसी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई दे रहा है? जवाब दो। एक बार तो जिंदगी में सच्चाई का साथ दो। जवाब दो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैंने तुम्हें हमेशा सच कहा है, चाहे तुम्हें यकीन हो या फिर ना हो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता या किसी बुरी परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं इंतजार नहीं करता। मैं ये पहले ही कर चुका होता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें दिखता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अगर अब तुमने पूछा तो ध्यान से सुनो फिर नारिन। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम ऐसा कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है, पर है, ऐसा ही है। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। तुम देखना। पर मैं तुम्हें ये तकलीफ देकर नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें परेशान करके। मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा और ये भी याद दिलाता रहूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार कर रही हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते बेटा? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना कुछ सह रही हूं? सबसे पहले तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ। मेरे पति मेरी आंखों के सामने एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। मुझे ऐसे उन्हें देखकर कितनी तकलीफ होती है, तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर जेमरे, वो लड़की जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह प्यार किया, वो पागल हो गई है। और उसने सुना और तुम्हारे साथ जो कुछ किया। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त।
मुझे सबसे घुटन होती है बेटा। शुक्र है कि मैं जेमरे की तरह पागल नहीं हुई। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना एमिर? मैंने कितनी तकलीफें सही हैं। क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कभी बुरा नहीं लगता है? हाँ, मुझे आपके लिए बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा, समझ गई? अच्छा यही होगा कि आप खुद को संभालें और शांत हो जाएं, क्योंकि आपको कुछ दिनों के लिए अकेला ही रहना होगा। अकेले रहना है? पर कहाँ? फार्म हाउस में।